और इसके बाद जैसे ही युधिष्ठिर ने अंतिम संस्कार करने के बाद भीष्म पितामह को पिंडदान किया है, युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद, हमारे पितामह ने विवाह नहीं किया और पुत्र का धर्म होता है पिता को पिंडदान, जल तर्पण करे। उनका तो कोई पुत्र है नहीं। अभी तो मैं कर रहा हूं, बाद में कौन करेगा? भगवान ने व्यवस्था बना दी। भीष्म जैसे भक्त को पिंडदान तर्पण, आज से दुनिया में जो भी अपने पितरों को तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, और जो भीष्म पितामह को दान नहीं करेगा, उसका पिंडदान उसके पितरों को नहीं लगेगा। वैयाग पद गोत्राय सांकृत्य पवराय च अपुत्राय ददाम्येत जलम भीष्माय वर्मणे। इसलिए भैया भीष्म को जब कभी भी कोई भी ब्राह्मण किसी भी यजमान से तर्पण पिंडदान कराएं तो कहते भैया एक अंजलि भीष्म पितामह को भी दे दो, और सबको दे दो, भीष्म पितामह को मत दो, तो आपके पितरों को वह जल स्वीकार नहीं होगा। देखो आजकल आधुनिकता के कारण लोग मार्जन तर्पण पिंडदान से कोसों दूर हो गए, जानते नहीं ये पिंडदान क्या होता है, तर्पण क्या होता है। पर भैया सबको जरूर करना चाहिए। विशेष करके देखो भाई, शास्त्रों में लिखा है पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र के क्या लक्षण हैं, पुत्र का क्या धर्म है। जीवितो वाक्य करणात् छायाया भूरि भोजने गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रतः। ईमानदारी से पुत्र कहलाने का अधिकार उसी के पास है जो 3 काम करता हो। कौन सा? पहला, जीवितो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित हैं और उन्होंने जो आज्ञा दे दी उसको महाराज पत्थर की लकीर मान के उस पर चल देना। मतलब जीते जी माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, जीवितो वाक्य करना। उसके बाद शयाया भूरि भोजने, जब वो पधार जाएं तो बढ़िया श्राद्ध करो, ब्राह्मणों को बढ़िया ढेक के पवाओ। और आखिरी में गया पिंड प्रदानाच्चा, कुछ दिन बाद जाओ गया जी में और 17 दिन त्रिपक्षीय होता है, वहां पिंडदान करो। ये 3 कर्म जो करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है भैया, अन्यत्र आगे क्या कहें। ध्यान से सुनो, गया जी में 3 पक्ष श्राद्ध होता है शिवरे जी, 16 दिन का नहीं 17 दिन का। हम भी गए अपने पिता का निमित्त करने, 17 दिन रुके थे पूरा। देखो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी से शुरू होता है, तो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को माता मह का श्राद्ध होता है पहले दिन। क्यों होता माता मह? माता मह यानी नानी, नाना। वस्तुतः जो हमारा जन्म है उसके मूल में हमारे नाना की बड़ी कृपा है। अगर हमारे नाना हमारी मैया को पैदा ना करते तो हम कहां से होते? पिताजी बने रहते, मैया ही नहीं होती तो हम कहां से होते?
तो हमारे शास्त्र में व्यवस्था विशेष है। तो सबसे पहले चतुर्दशी को माता मह का श्राद्ध होता है और फिर पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होता है, तो अमावस्या तक श्राद्ध चलता है। तो 15 दिन जीव हो गए, चतुर्दशी का 16वां दिन हो गया। और सुन लो भैया, फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 17वां दिन, इस दिन महाराज फिर माता मह को श्राद्ध होता है और वैतरणी दान होता है, तब आपका श्राद्ध संपूर्ण होता है। ये व्यवस्था है गया जी की। गया जी में 52 जगह श्राद्ध होता है और अमावस्या को अक्षय वट पे अंतिम श्राद्ध होता, पिंडदान होता है। वो अक्षय प्राप्त, उससे हमारे पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। फिर उसके बाद अक्षय वट के थोड़े ही पास में फल्गु नदी के पास में एक कुंड है जिसे कहते सुरभि कुंड, वहां पर गोदान होता है और आखिरी में फिर माता महा का श्राद्ध होता है। और सुनो, शुरू कहाँ से होता है? गया जी से करीब करीब 40-42 किलोमीटर दूर है पुन क्षेत्र है, उसका नाम है पुनः पुनः। जो वहाँ एक, अब उसका नाम बदल गया, जो एक बार जाके वहाँ पिंडदान कर देता है फिर उसको पुनः पुनः वहाँ जाना नहीं पड़ता। तो भैया पिंडदान जरूर करना चाहिए। मैं पहले दिन बता नहीं पाया, गया जी की अपार महिमा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ये गया है क्या पता है? एक राक्षस, बड़े विचित्र हुए हैं एक से एक राक्षस। एक गयासुर नाम का राक्षस था, गया नाम था उसका, असुर था। तो महाराज इतना भजन किया उसने, इतना भजन किया, इतना तब किया कि इतना वह पुण्यात्मा धर्मात्मा हो गया कि जो भी व्यक्ति उसका दर्शन कर लेता वो नरक में नहीं जाता। अब तो महाराज उसने सोचा अच्छा हुआ महापापी से पापी मुझे देख लेता तो नरक नहीं जाता। अब तो महाराज उसने अपना सही और खा पी के लंबा चौड़ा किया और अब पूरी दुनिया में दौड़े घूमे, भैया हमको देख लो, चाहे जितना पाप करो सीधे वैकुंठ जाओ। अब नरक जाना हो गया बंद, तो यमराज ताला लगा के बैठ गए। क्या करें, बैठे बैठे मच्छर मक्खी मार रहे थे। भगवान से बोले प्रभु हमारी दुकानदारी बंद करवानी थी तो काय को दुकान खुलवाई। भगवान ने कहा हुआ क्या? अरे जब कोई पापी आए तब ना। तो भगवान ने कहा आजकल मृत्यु लोक में पाप तो खूब हो रहा है। अरे बोले हो रहा है, पर एक आपका भक्त जिसका नाम है गयासुर, वो इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा है कि उसका जो दर्शन कर लेता वो नरक ही नहीं आता। अरे बोले प्रभु कुछ करो, जल्दी इसको निपटारा करो इसका। ये इसकी दुकान बंद हो तो हमारी चले और उसकी चलेगी तो हमारी नहीं बंद रहेगी। भगवान ने ब्रह्मा देवताओं से कहा जाओ कुछ व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी आए और गया जी से बोले हे भैया गयासुर हम यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर ने कहा खूब प्रेम से करो, किसने मना किया? हमारे राज्य में कोई, बोलो क्या वस्तु चाहिए? बोले महाराज वस्तु तो हमारे पास सब है, पर पूरी पृथ्वी में हमें ऐसी कोई पवित्र जगह नहीं मिल रही जहां बैठ के हम यज्ञ करें। कोई सामान्य व्यक्ति यज्ञ थोड़ी कर रहा, ब्रह्मा स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। गयासुर ने कहा आप बता दो, जहां की जो जगह होगी वो मैं तुमको दिला दूंगा। देवताओं की तो चाल थी, पहले से पट्टी पड़ा दी थी भगवान ने देवताओं को, कह देना कि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है, तुम लेट जाओ, तुम्हारी छाती पे हवन कुंड बनाएंगे। ब्रह्मा जी ने घूट मूट को एक परिक्रमा लगाए, बोले भैया हमको कहीं अच्छी जगह नहीं दिख रही। अरे तो ध्यान धर के देखो। ब्रह्मा जी ने आंख बंद की, बोले भैया जगह तो मिल गई पर उपलब्ध कैसे होगी? गयासुर बोला अपने प्राणों की बाजी लगा के जगह उपलब्ध कराऊंगा। बेचारे को कहाँ पता था कि हमारी छाती फटनी है।
पक्का? बोले वचन दिया। बोले दिया वचन। तो ब्रह्मा जी बोले भैया तुम्हारा शरीर ही इतना पवित्र है, इस पे यज्ञ हो जाए तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। अरे राम राम, गयासुर समझ गया ये देवताओं की चाल है, पर असुर वाणी के पक्के होते हैं। ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी ने वो लेट गए, अपने शरीर को बड़ा करके यज्ञशाला बनी, हवन कुंड बना। अब वो इतना धर्मात्मा था। देखो भैया, धर्मात्मा अगर धर्म करे तो जल्दी मर नहीं सकता, देवता भी नहीं मार पाते। अब ब्रह्मादिक देवता हजारों साल तक यज्ञ करते रहे, अब वो काय को मरे? और शर्त एक थी, जब तक मरेगा नहीं तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं। बोला ब्रह्मा जी से, महाराज अब चित्त लेटे लेटे बहुत देर हो गई, मेरा मन कर रहा कि थोड़ा करवट ले लें। अब ब्रह्मादिक देवताओं की धड़कन तेज हो गई, ये करवट लेगा और चित्त से अगर पट्ट हो गया, अभी ऐसा लेटा है और अगर ऐसा लेट गया तो कहीं हम लोगों की लेने की देने ना पड़ जाए। देवताओं ने भगवान को याद किया, प्रभु क्या कर रहे हो? हमसे कह रहे यज्ञ करो और उसके तुम प्राणों की रक्षा कर रहे हो। तो भगवान ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, मेरा नाम है यज्ञ नारायण, और देखो मैं हूं धर्मात्मा। जो व्यक्ति धर्म कर्म करता है, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसके प्राणों की रक्षा मैं करता हूं। तो प्रभु ये दुधारी पे काय को चढ़ा दिया? हमसे बोल रहे यज्ञ करो और उसकी रक्षा कर रहे। प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान प्रकट हुए। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को देख के उठा जैसे ही। ऐसा लिखा है कि ब्रह्मादिक देवताओं ने यज्ञ में अग्नि नारायण को इतना घी पिलाया। अग्नि में घी डालते तो आग बढ़ती है, तो महाराज जी इतना घी पिलाया अग्नि को, इतना घी पिलाया कि अग्नि को अपच हो गया। कोई चीज ज्यादा खा लो अपच हो जाता कि नहीं? अग्नि नारायण प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, बस अब यहां से गला भर गया है, अब हम नहीं खा पाएंगे, किसी और को माध्यम बनाओ। क्यों? भगवान दो ही मुख से पाते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान दो ही मुख से भोग लगाते हैं, या तो अग्नि के माध्यम से या ब्राह्मण के माध्यम से। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण को आहा। जिसके लड्डू मालपुआ खिला दो, ब्राह्मण कह दे आह क्या बात है, समझ जाओ ब्राह्मण नहीं भगवान कर रहे हैं। भगवान स्वयं आज कथा में सुनिएगा, 12 भगवान कहते हैं, जितना कोई व्यक्ति अग्नि के कुंड में घी से स्वाहा स्वाहा करता है, उतना मैं प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कोई साधु ब्राह्मण सुंदर घी में तले हुए मालपुआ को खा के कहता आ, उतना प्रसन्न होता हूं। भगवान प्रकट हुए, तो भगवान जब प्रकट हुए नारायण, तो शंख चक्र गदा लेकर के, आप लोग गया जी जाना तो वहां कौन से भगवान है? बोलो गदाधर भगवान की जय हो। गदाधर भगवान में भी पिंडदान होता है, बहुत सुंदर गदाधर भगवान है। हमको तो 2-3 बार मौका मिला, गुरुदेव भगवान के साथ भी गए हम, अद्भुत दर्शन। तो भगवान गदा को लेकर के प्रकट हुए और भगवान ने गयासुर से कहा, भैया गया, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, अब मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो वैकुंठ। गयासुर बोला, प्रभु हमको क्या वैकुंठ, क्या स्वर्ग, क्या नरक, यहीं अच्छा लग रहा है। तो बोले नहीं नहीं चलो, अब तुम्हारा अंतिम समय आया। तो गया बोला, ठीक है प्रभु हम चलेंगे, पर एक मेरी प्रार्थना है। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप अपने पादार बिंद को, अपने पैर को उठा के मेरे वक्षस्थल पर रख दो। तो भगवान ने अपना पैर उठाया है और गयासुर की वक्षस्थल पर रख दिया। तो गया जी का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? विष्णु पद है कि नहीं? आज भी जब शाम को श्रृंगार होता तो कितना सुंदर दर्शन होता। आज भी एक शिला है गया जी में, उस पे भगवान का पैर उछरा हुआ है पूरा का पूरा।
तो भगवान विष्णु ने अपना पद रखा, उस स्थान का नाम हो गया विष्णु पद। और जैसे ही भगवान ने अपना पैर रखा है, गयासुर ने अपने प्राणों को निकाला और भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। जैसे ही गयासुर ने दिव्य बपू बनाया, बैकुंठ जाने लगे, भगवान ने कहा गयासुर से, गया कुछ मांग लो। गयासुर बोला प्रभु क्या चाहिए, आप मिल गए और क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं। तो गयासुर ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि इस मृत्यु लोक में पुण्यात्मा कम पापात्मा ज्यादा होंगे, पापी लोग। हे प्रभु मैं यही वरदान चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार आकर के इस विष्णु पद का, आप गदाधर भगवान का दर्शन कर ले तो जीवन में वो नरक में ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, और कुछ मांग? प्रभु तो एक और दे दो। क्या हो सकता है? जीवन में इतनी परेशानियां हैं, विडंबना है, विपत्तियां हैं, लोग चाह के भी नहीं आ पाते। तो प्रभु अगर कोई जीते जी मेरा दर्शन ना कर सके, आपका दर्शन ना कर सके, मेरे वक्षस्थल पर आपके चरणों में कोई पुष्प ना अर्पण कर सके, तो मरने के बाद कोई भी उसके परिवार का आ जाए और उसके नाम से आपके चरणों में कोई एक पिंड दान कर दे, तो चाहे जहां पर हो सीधा वह वैकुंठ चला जाए। भगवान ने कहा था ऐसी महिमा है गया जी की। ये कथा भागवत की नहीं, गया महात्म्य ग्रंथ है उसकी, वहां से बोल। देखो भैया, कोई व्यक्ति, एक गया जी की ही महिमा है, कोई एक व्यक्ति घर में भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी तरती है, लेकिन धन्य है गया जी, कोई गया जी में जाके एक बार पिंडदान कर दे तो 121 पीढ़ी तरती है। और 21 पीढ़ी में भी एक गोत्र की तरती हैं। महाराज गया जी की महिमा है 7 गोत्र, एक बुआ का गोत्र, मामा का गोत्र, बेटी का गोत्र भी तर जाता है, पिता का गोत्र, मतलब जितने भी रक्त से संबंध हैं सबके सब नरक में पड़े हुए भी वैकुंठ पहुंच जाते हैं। एक और भगवान ने यहां तक छूट दे दी कि कोई व्यक्ति गया जी जाए और वस्तुतः वहां पे वो तर्पण करना चाहता है, पर बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, उसको ज्ञान नहीं, तर्पण कैसे करें? कोई विद्वान ब्राह्मण भी नहीं मिलना तर्पण कराने के लिए। तो भगवान ने कहा है कोई कुछ भी ना करे, आ जाए और फल्गु नदी में स्नान कर ले। फल्गु गंगा है, उनको शराप लगा, गंगा जी ही हैं, तो वस्तुतः वो बरहमेश ऊपर नहीं नीचे बहती हैं, और थोड़ी सी बालू हटाओ तो तुरंत प्रकट हो जाती हैं। पर हमारा तो ऐसा सौभाग्य रहा कि हम जितने दिन रहे, तो पितरपक्ष था ही, तो एक दिन छोड़ एक दिन बारिश होती थी तो रोज बहती थी, तो खूब गोता लगाते थे, शाम को संध्या भी वहीं करते थे और बढ़िया आनंद लेते थे वहीं बैठ करके। तो भगवान ने कहा है कि फल्गु गंगा में कोई स्नान करे, तो स्नान करके जब व्यक्ति नदी से बाहर निकलता है तो पानी से निकलता तो पानी पैरों में होता कि नहीं होता? तो जब पैरों से आगे पैर रखता है तो पानी ऊपर ऐसे छींटे फेंकते कि नहीं फेंकते? मात्र उन छींटे अगर उसके पैरों से फिक गए और उसने पितरों का नाम ले लिया तो पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। और भैया कुछ नहीं, कुछ भी ले ले, वहां पे आटा जौ सत्तू कुछ भी लेकर के एक मुट्ठी ऊपर भगवान को दिखा के पितरों से कह के हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास और कुछ नहीं है, बस यही है, इतना कह के विष्णु पादाब्ज में छोड़ दे, पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। इतना भी ना कर सके तो बोले पैदल चला जाए और उसके पास पैसा भी नहीं है पिंडदान करने के लिए, सत्तू सामान लेने के लिए, तो बोले भैया वहां कहीं की थोड़ी घास फूस को उखाड़ ले और रोते हुए ऊपर को भुजाएं करके भगवान गदाधर को दिखा के, पितरों को दिखा करके भगवान गदाधर के चरणों में अर्पित कर दे, 7 जन्मों की दरिद्रता उसकी नष्ट हो जाएगी और पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाएगी। ऐसी महिमा गया जी की है।
तो गया जी जरूर जाना चाहिए। मजे की बात है, हमारा परीक्षित और व्यास जी दोनों हो आए। वेद प्रकाश जी कल ही बता रहे थे कि हाँ ये तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो गया जी जरूर जाना चाहिए। और देखो भैया, गया क्यों जाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, प्रत्येक पिता यही कामना करता है कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। किस लिए? बोले मुझे पिंडदान करेगा, पानी देगा। तो भैया अगर जीते जी नहीं दे पाए तो कम से कम मरने के बाद तो दे दो, पुत्र कहलाने का अधिकार तो प्राप्त कर लो। पितर पक्ष आ रहा है, मेरी प्रार्थना है सब लोग पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जरूर करें। आज भैया युधिष्ठिर जी वहीं पर कुरुक्षेत्र में पिंडदान कर रहे थे, सबको अंजलि, भगवान ने कहा सबको दे दो। तो दुर्योधन को, दुशासन को, सबको जितने मरे सबको दे रहे थे। तो कुंती धीरे से आई और युधिष्ठिर के कान में कहती हैं, युधिष्ठिर हाँ मां, बेटा 3 अंजलि जल कर्ण को भी दे दो। युधिष्ठिर बोले मां क्या कह रही हो, कर्ण तो सूत पुत्र है, मैं क्षत्रिय हूं, एक क्षत्रिय सूत्र पुत्र को कैसे दान करेगा। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बेटा जिसे तू सूत पुत्र कह रहा है वो सूत पुत्र नहीं, वो तेरा सगा बड़ा भाई है। जैसे ही धर्मराज ने सुना आंखों में आंसू आ गए। मां तू क्या कह रही है? पूरी बात बताई। युधिष्ठिर बोले मां तू मां है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। मां तुझे पता है दुर्योधन ने जो महाभारत का युद्ध लड़ा है वो अपने बल पर नहीं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बल पे नहीं, दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध कर्ण के बल पे लड़ा था। मां अगर ये बात तू पहले कह देती तो युधिष्ठिर अपना मुकुट जाके कर्ण के चरणों में रख देता तो महाभारत जैसा युद्ध होता ही नहीं। तूने सब कुछ मुझे बताया पर इतनी राज की बात मुझसे क्यों छुपाया? अब तुझे तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी जन्मदात्री हो, पर मैं श्राप देता हूं। किसको? बोले संपूर्ण स्त्री जाति को, कि आज के बाद इनके हृदय में कोई भी राज की बात छुपेगी नहीं। अब किया कुंती ने भोग रही सबरी मैयाएं। अब कोई राज की बात किसी मैया को शिवहरे जी बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पेट में पचती नहीं। अगर कोई मैया पचाना चाहे तो उसको भूख नहीं लगती, उसका पेट फूल जाता है। और मजे की बात एक और है, वो अब का भूख तो लगेगी तो क्या करेगी? पड़ोसन के पास जाएगी या बुलाएगी? और सुनो जी तुमको पता है ऐसा ऐसा हुआ, और सुनो मेरी मत कहना। अब इतनी कह दो तो फिर ना कहे वो रह भी नहीं सकती। ये भी कथा आगे श्रवण कराएंगे भैया। इसके बाद भगवान द्वारका गए हैं। कुछ समय बाद जो कल भगवान ने गर्भस्थ बालक की रक्षा की थी उसका जन्म हुआ है। ब्राह्मण लोग आए हैं, नामकरण संस्कार किया है, नाम रखा है विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, जिसको रात्रि मतलब अंधकार में, गर्भ में अंधेला तो होता है। कुंडली बनाई। युधिष्ठिर से कहते महाराज तुम्हारा ये जो बालक